हमने दिया तुम्हें जहर और रोशनी को भी बरसों तक कैद करके रखा। प्रभा दीदी पर झूठे इल्जाम लगा, बुढ़िया को धक्का दिया, सब कुछ हमें नहीं किया क्योंकि ये प्रभा दीदी इनसे। तो फाइनली भाई शर्मा परिवार के घर में आ गई है खुशियां और हमने देख लिया है किस तरीके से यहाँ पर स्वरा वेदांत की जान बचा लेती है। अब भाई कोयल ने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी उसकी जान लेने के लिए। यहाँ पर हमें पता ही लग जाता है कि भाई कोयल का सारा पर्दाफाश हो जाता है। ये समझ में आ जाता है कि किस तरीके से उसने रोशनी को बांध के रखा हुआ था स्टोर रूम में। अब पहले तो भाई समझ में नहीं आता है स्वरा को कि मैं कहाँ से ढूंढूं और किस तरीके से पता लगाऊं उस लड़की का। और वो अचानक से जो लड़की आ गई थी वो कहाँ चली गई, लेकिन उसके दिमाग में बस ये था कि वो भाई कह रही थी, राखी कह रही थी, इनकी हर चीज से हमें सख्त नफरत है। और तुम्हें तो इन्हीं का खून है ना, तुझसे तो सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। वेदांत जी संभालिए। और वहीं वेदांत को उसने ये भी बता दिया था कि भाई जो सेम पैंडेट और चेन तुमने पहनी है ना, मैंने वैसी उसी बच्ची के भाई गले में देखी थी। यहाँ पर ये सारी चीजें उसके दिमाग में होती है और वहीं दादी जो है ना वो उसको इशारा करती है और बोलती है कि देखो तुम ना उधर जाओ, लाल दीवार है एक और उसके पीछे जाओ, वहां पर तुम्हें मिलेगी। और वो धीरे धीरे करके कोयल के रूम की तरफ जाती है, वहां पर उसको लाल दीवार दिखती है और वहां ताला लगा होता है एक स्टोर रूम में, और जैसे ही खोलती है ताला तो वैसे भाई रोशनी उसको मिल जाती है। ये आप क्या कह रही? सच कह रहे हैं वेदांत, और सुनना चाहता इससे भी बड़ा सच क्या है। सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक चल रहा था। चाहे वो प्रभा दीदी को इस घर से भगाना हो, चाहे बुढ़िया को धक्का देना हो, तुझे मैनिपुलेट करना हो, चाहे इस घर पर राज करना हो, सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक चल रहा था। लेकिन ये अब पहले तो रोशनी इतनी डरी हुई होती है कि उसको डराती है, धमकाती है, रोशनी उसके ऊपर ही हमला कर देती है। लेकिन यहाँ पर फिर उसको समझ में आ जाता है नहीं ये तो मेरी कोई अपनी है। और यहाँ भाई फाइनली उसकी मुलाकात हो जाती है अपने घर वालों से। वेदांत, प्रभा, रुद्र सबके पास आ जाती है। यहाँ पर वेदांत को भी राखी भी बांध रही है। हम देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर बड़ा अच्छा माहौल चल रहा है और भाई श्लोक भी आ गया है स्वरा से राखी बंधवाने के लिए। यहाँ पर अब जो रुद्र होता है वो माफी वगैरह भी मांग लेता है प्रभा से और उस बोलता है कि भाई मेरे से गलती हो गई, और सिंदूर वगैरह भी। स्वरा ने आकर हमारे सारे बने बनाए खेल पर पानी फेर दिया। अरे पापन, तेरे पाप की सजा ना 7 जन्मों में भी पूरी नहीं होगी। और यहाँ पर मांग वगैरह भी भर रहे हैं। इवन यहाँ पर वेदांत भाई स्वरा की मांग भी भर देता है और वेदांत तो बोल ही देता है कि भाई 7 जन्मों तक नहीं, मैं तो जब भी मेरा जन्म होगा ना तो मैं तुम्हारा ही साथ दूंगा, यहाँ पर तुम मेरी सुहागन बनोगी। और ये सारी चीजें हो रही होती हैं। लेकिन भाई आपको बता दूं यहाँ पर सुहागन के एपिसोड में एक ट्विस्ट आने वाला है। वैसे तो एंडिंग का मौका है यहाँ पर भाई 2-3 दिन में ये ऑफ एयर भी हो जाएगा और नया सीरियल स्टार्ट होने वाला है। लेकिन उससे पहले भाई मेकर्स को कुछ ना कुछ तो ट्विस्ट दिखाना ही है ना। वैसे हैप्पी एंडिंग होने वाली है, आप टेंशन मत लो। लेकिन जो भाई ट्विस्ट दिखाएंगे वो ये है कि यहाँ पर किसी की एंट्री होने वाली है। अब ये कौन है ये तो आने वाले एपिसोड में पता लगेगा। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है वो है पायल की बेटी, क्योंकि हमने देखा था ना किस तरीके से उसने बिंदिया और क्रिश को अलग करने की कोशिश की थी, उनकी जिंदगी में भाई हंगामा कर दिया था। और यहाँ पर दोबारा से शायद उसकी बेटी अब एंट्री ले रही है। यहाँ पर वो चाहती है कि स्वरा की जिंदगी खराब हो जाए। वैसे आपको बता दो कि ध्वनि तो भाई अपना फैशन डिजाइनिंग कर रही है, यहाँ पर मॉडलिंग वगैरह शुरू कर दी। उसने अभिमन्यु को छोड़ दिया है। लेकिन अब ये न्यू एंट्री क्या करेगी ये देखने के लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आप मुझे बताइए आपको सुहागन एपिसोड कैसे लग रहा है और आपको क्या लगता है कि भाई जब ये न्यू एंट्री होगी, जब ये नई हीरोइन आएगी, तब स्वरा और वेदांत किस तरीके से अपने रिश्ते को बचाएंगे।